हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, रेखा एवं कोण। हम लोग लास्ट वाले वीडियो में सारा परिचय देखे थे कि रेखा एवं कोण होता क्या है, कितने टाइप का रेखा होता है, कितने टाइप का कोण होता है, वो सब हम लोग समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम लोग करेंगे प्रमेय 6.1 यानी कि थ्योरम 6.1 करेंगे। तो अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी ये अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1, प्रमेय 6.1, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 कह रहा है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे आया है शीर्षाभिमुख कोण। अब जो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे उनको शायद पता नहीं होगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो इस बात को समझने के लिए कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आप पहले इसका प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ क्लियर किया है कि कौन से कोण क्या होते हैं, कितने टाइप का कोण होता है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप वहाँ से पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम इसके लिए फिगर बनाएंगे। क्या बोल रहा है कि दो रेखाएं परस्पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं मैं बताई थी। अब पहले बनाएंगे कि ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। ये दोनों कैसा रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। और ये क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। ये यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे बी है, ये है सी और ये है डी। अब कह रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण जो बनता है वो क्या होता है, बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर तो होता है। अब उसी को प्रूफ करके बताना है कि ये कैसे बराबर होता है। तो यहाँ पे एक शीर्षाभिमुख कोण और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा ये वाला जो कोण होगा, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यही प्रूफ करना है कि ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। तो हम लोग लिखेंगे कि पहले हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि AB और CD परस्पर, AB और CD रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि AB और CD एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, आपस में कट कर रही है, हो गया, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते। तो कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे कोण को लिखने के लिए मैंने बताया था कैसे लिखना है। ये होता है कोण का साइन, और ये वाला कोण को लिखना है, ये वाला कोण को। तो कैसे लिखेंगे, AOD, यानी जिस कोण को दिखाना है उसको कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो AOD यानी कि ये वाला कोण हो जाएगा। तो कोण AOD किसके बराबर होगा, नीचे वाला कोण, कौन सा कोण, COB के बराबर होगा। पहला तो ये बात प्रूफ करना है। दूसरा एक और क्या प्रूफ करना है कि AOC, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण इसके बराबर होगा। तो कोण AOC जो होगा वो किसके बराबर होगा, DOB के बराबर होगा, DOB के बराबर होगा। ये हम लोग को प्रूफ करके बताना है। तो अगर किसी एक को भी हमने प्रूफ कर दिया, या तो इसको या तो इसको, तो दूसरा वाला अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो करते हैं, सिद्ध करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग सिद्ध करते, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, AB एक सीधी रेखा है और CD एक सीधी रेखा है। हमने पढ़ा है कि रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म क्या होता है कि जब कोई सीधी रेखा होती है उसके ऊपर बनने वाला कोई भी कितना भी कोण हो, उन सबका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे यही रूल लगाएंगे। या तो आप CD रेखा को ले लीजिए, आप C और D को भी ले सकते हैं, या तो आप A और B को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ AB। लिखेंगे सबसे पहले कि AB एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, ठीक है। और जब सीधी रेखा है तो उसके ऊपर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म से। तो AD जब सीधी रेखा
ए बी एक सीधी रेखा है, तो ए बी एक सीधी रेखा है, तो इसके ऊपर कौन सा कोण बन रहा है? दो कोण बन रहा है। पहला कोण का नाम क्या है? ए ओ डी, ए ओ डी, प्लस दूसरा कोण क्या है? डी ओ बी, डी ओ बी। इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। हम लोग को पता है कि रैखिक युग्म से इसका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या ले सकते हैं? सी डी को ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग सी डी को भी लेंगे, तो लिखेंगे सी डी एक, इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1, ताकि इसको हम आसानी से सॉल्व कर सके। ये क्या हो गया? इक्वेशन 1। अब दूसरा लिखेंगे सी डी एक सीधी रेखा है, सी डी एक सीधी रेखा है। अब सी डी के ऊपर बनने वाला कोई दो कोण, तो सी डी है, इसके ऊपर दो कोण बन रहा है। कौन कौन सा? ए ओ सी और ए ओ डी। यहाँ पे लिखेंगे कि ए ओ सी यानी ये वाला कोण, और दूसरा ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी। इसका जोड़ भी कितना? 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा? यही सेम, रैखिक योग, और ये इक्वेशन 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग को देखना है कि क्या यहाँ से निकलता है। तो समीकरण 1 में देखेंगे कि इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री, और समीकरण 2 में इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री। तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो RHS है दोनों आपस में बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग को क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जब LHS और LHS यहाँ पे दिया हुआ है और दोनों का RHS यानी राइट हैंड साइड दोनों का क्या है? बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल DOB यानी कोण AOD और DOB ये किसके बराबर हो जाएगा? समीकरण 2 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD, समझ में आया? ये क्या हुआ कि जब दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और वही किए है कि दोनों LHS को आपस में बराबर कर दिए है। अब AOD यहाँ पे भी है, AOD यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे प्लस में, ये भी यहाँ पे प्लस में। अगर इसको उठा के हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और एक अगर प्लस में होगा, दूसरा अगर माइनस में होगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। यानी AOD और AOD यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण DOB आप किसके बराबर होगा? कोण AOC के। अब ध्यान से देखेंगे फिगर में, DOB किसके बराबर है? AOC के। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि DOB और AOC क्या होगा? आपस में बराबर होगा, और ये हमने प्रूफ कर दिया। अब जब DOB और AOC आपस में बराबर है, यानी ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो वो फिर से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार प्रूफ हो गया, एक बार ये प्रूफ हो गया, तो दूसरा वाला अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो वो हम लोग को प्रूफ करके नहीं दिखाना है। उसके लिए हम लिखेंगे इसी प्रकार ये वाला का नाम लिख देंगे कि एंगल AOD और COB भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमने एक चीज़ प्रूफ कर दिया था, दूसरा अपने आप प्रूफ हो गया, तो इसको फिर से प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो जब हम लोग को दोनों कुछ मिल गया तो कह सकते हैं कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही थ्योरम 6.1 था और ये हम लोग प्रूफ कर दिए। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः पूरा इसको कॉपी कर देंगे, अतः यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप इसको यहाँ पे फिर से लिख लेंगे तो ये हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। अतः यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो
शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यही हम लोग को प्रूव करता था, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो आप लोग को थ्योरम 6.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे और जितने भी एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्जाम्पल कराए हुए हैं वो एग्जाम्पल का एक अलग से वीडियो होगा, वो आप एग्जाम्पल अगर समझना हो तो वो अलग से देखिएगा। यहाँ पे आपको लाइन से क्या, यहाँ पे आपको साथ में एक्सरसाइज 6.1 मिल जाएगा और जो भी इसके बाद एग्जाम्पल बच जाएगा वो भी मैं आपको कराऊंगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा।